समाजवादी पार्टी अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है गठबंधन में और 44 सीट पर बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ली। क्या आपको लगता है कि इस तरह के अलग से अपना ग्रुप बनाने से होगा या बीजेपी को फायदा होगा? जी, इस तरह के चौथा ग्रुप बन जाने से महाराष्ट्र की बीजेपी को कोई फायदा पहुंच सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के हमारे नेता अबू असीम आज़मी साहब ने बार बार कांग्रेस से ये कहा था कि तमाम सेकुलर फोर्सेस को एक साथ आना चाहिए, एक साथ आके फिरका परस्तों का मुकाबला करें। और आखिरी लम्हे तक अबू असीम आज़मी साहब का ये ऐलान था कि कम से कम हमको 1 सीट दे दीजिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी खुद चाहती है कि मुल्क में फिर से एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आए मरकज़ में, और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी आए। इसी के एक उदाहरण मैं दूंगा उत्तर प्रदेश का, कि आज उत्तर प्रदेश में बहन जी और अखिलेश जी का जो गठबंधन हुआ है, सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, तो आज तमाम हिंदुस्तान की अवाम सेकुलर फोर्सेस उस गठबंधन को सलूट कर रही है, सलाम कर रही है। लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने साथ आने के बजाय अकेले इलेक्शन लड़ने का वहाँ पर फैसला किया है, ऐलान किया है। तो आप बताइए कि बीजेपी को इख्तिदार में लाने का काम कौन कर रहा है? सपा बसपा कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है? कि बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस को काम कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस आरएसएस के लिए काम कर रही है। यकीनन अभी आपके सामने अब्दुल समद साहब ने कहा कि नांदेड़ के कुसुम ताई सभागृह के अंदर एक फिरका परस्त चैनल का एडिटर, सुदर्शन चैनल का एडिटर आकर यहाँ पर प्रोग्राम लेता है, तो इससे क्या साबित होता है? आप बताइए कि कांग्रेस ने एक उम्मीदवार दिया है जिसका ताल्लुक सनातन संस्था से लोकसभा के। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी आज मरकज में पार्लियामेंट के अंदर कभी एक इशू पर आवाज उठाई कांग्रेस पार्टी ने? 3 तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने मेहनत की, इस बुनियाद पर मेहनत की कि आने वाले दिनों में एक सेकुलर पार्टी आएगी तो कम से कम गाय के नाम पर हमको मारा नहीं जाएगा, कम से कम मॉब लिंचिंग के नाम पर हमको मारा नहीं जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने एक मत होकर सेकुलर फोर्सेस ने कांग्रेस पार्टी को जब जिताया, तो सबसे पहले एनएसए जैसा कानून लगाया गया मुसलमानों के ऊपर, और 5 नौजवानों को उठाकर गाय कछुई के आरोप में एनएसए जैसे कानून के अंदर उनको डाल दिया गया जेल की काल कटोरी। तो आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख है कि पिछले 70 साल से जितना नुकसान मुसलमानों और दलितों और वंचितों के साथ में कांग्रेस ने किया है, उतना नुकसान किसी और पार्टी ने नहीं किया। मीसा जैसा कानून अगर बनता है तो कांग्रेस के दौर इख्तिदार में बनता है। आप देखेंगे यूएपीए जैसा कानून बना तो कांग्रेस के दौर इख्तिदार में बना, मकोका जैसा कानून बना तो कांग्रेस के दौर इख्तिदार में बना, और सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर इस कानून में मुजरिम बनाकर मुसलमानों को ठोसा गया। जो आज तक वो बच्चे उलझ रहे हैं, जो जवान थे वो बूढ़े हो चुके हैं, आज तक ये हालात है। और फिर से एक मरतबा मध्य प्रदेश में हुकूमत आने के बाद कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है, और इसे रोकने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन है। और हम चाहते हैं कि अवाम को पूरे हिंदुस्तान की इन दोनों पार्टियों से छुटकारा दिलाकर एक तीसरा विकल्प तैयार करें। सर, आपने कहा कि आरएसएस के लिए काम कर रही है कांग्रेस, तो क्या अशोक चौहान के ऊपर आपने जो आरएसएस का इल्जाम लगाया है उनके काम कर रही है, संजीदगी इसमें है या क्या सिर्फ सियासी बयान है? संजीदगी है। नांदेड़ के पाट बंधारे का जो ब्लास्ट है, आप उठा के देखिए उसकी तारीख, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है पाट बंधारे का ब्लास्ट, वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थे, वहां के असेंबली का कैंडिडेट कौन था, और कितनी आसानी से पाट बंधारे का ब्लास्ट को छुपा दिया गया, जबकि तमाम चीज़ वहां पर मिली। उसके के बाद दिल्ली की मक्का मस्जिद के वजू खाने का ब्लास्ट हुआ, उसी के बाद परभनी का ब्लास्ट हुआ, उसी के बाद परभनी का ब्लास्ट के बाद में पूर्णा का ब्लास्ट हुआ, जालना का ब्लास्ट हुआ, उसी के बाद में अजमेर का ब्लास्ट हुआ, उसी के बाद में हैदराबाद के मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ।
ये तमाम की तमाम कड़ियाँ अगर देखते हैं तो हेमंत करकरे जब जिंदा थे तो वो कड़ियाँ तमाम की तमाम कहीं से मिल रही थी तो पाड़ बंधारे से मिल रही थी। अगर ये सेकुलर थे और अगर ये लोग सनातन संस्था को या विश्व हिंदू परिषद को या बजरंग दल के लोगों को या संघ परिवार के लोगों को ये डालने की अगर कोशिश करते तो यकीनन डाल सकते थे उस वक्त, लेकिन बचाने का काम किया अशोक राव ने और कांग्रेस पार्टी ने। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ आप लोगों को। सर, आपने कहा कि सर भाजपा आपको सामने लड़त भाजपा के साथ है, यकीनन आप वंचित अघाड़ी की उम्मीदवार है भंडारी, तो आप उनके साथ मिलके क्यों नहीं लड़े? नहीं, लोग जो लोग मैदान में नहीं उनकी बात क्यों करूँ? जो लोग मैदान में उन्हीं की बात करूँगा ना। सर, आपने कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन में एक सीट मांगी, तो क्या आरएसएस से कांग्रेस का इत्तेहाद पसे पर्दा जुड़ा हुआ नहीं था? नहीं, हम तो कांग्रेस को देखना चाह रहे थे। क्या कांग्रेस आरएसएस के खीमे से या उनके हुक्म से बाहर निकलती है या नहीं है? अभी आप टीवी 9 उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने वादा किया था अब्दुल सत्तार को टिकट देने का, अभी वो इलेक्शन अपक्ष में लड़ने का इरादा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं वो लोग। तो कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो, दलितों की लीडरशिप डेवलप हो। कांग्रेस हमेशा की तरह से सिर्फ वोटों को हासिल करना चाहती है, उसके बाद 5 साल तक इनका कोई विचार नहीं होता। हाँ, लेकिन आज मैं पूरा स्पष्ट कह रहा हूँ आप तमाम लोगों के सामने कि जैसे ही सपा बसपा का गठबंधन हुआ, जैसे ही अब्दुल समद साहब जैसे ताकतवर कैंडिडेट का हमने ऐलान किया, तो फौरी तौर पर अशोक राव चौहान जाकर इनॉग्रेशन कर रहे हैं शादी खाने का, जाकर मिल रहे हैं मुसलमानों से, जाकर सलाम ठोक रहे हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज कह रहे हैं। लेकिन खुदा हाफिज तो अशोक चौहान को पिछले दिनों में यानहिड़ की अवाम ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, ख़ास तौर से हमारे उलमाए दीन जो हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने इसी वक्त उनको खुदा हाफिज कह दिया। इसलिए उनके पेशानी के बल इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब मुझे मुसलमान वोट नहीं डालेंगे। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।